ये तो ईडी भी जानती है। हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स पता चल जाएंगे। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी, और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से। ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। तो ये जो ईडी की कलाकारी है वो सब लोग समझते हैं। आज पूरी तैयारी थी, पूरा प्लान था, बात खुल गई, इसलिए अब ईडी उससे रिट्रैक्ट कर गई। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि आप इंक्वायरी के अंदर हमारा साथ दें। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? इंक्वायरी के अंदर सहयोग करें। सहयोग का मतलब क्या है कि जेल के अंदर चले जाए? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सहयोग का कौन सा सर्टिफिकेट बांटा है ईडी और सीबीआई ने? कहीं कहा है सीबीआई और ईडी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब हमने जब बुलाया मनीष सिसोदिया आ गए, जितने घंटे बिठाया हमने इनसे पूछताछ की, इन्होंने हमारा सहयोग किया, 1 साल होने को आया, चलिए अब इनको जमानत दीजिए। कहा हो तो बता दीजिए। विजय नायर के लिए कहा हो, सत्येंद्र जैन साहब के लिए कहा हो कि जब बुलाया तब आए, जो पूछा जवाब दिया, 1.5 साल होने को आया, अब जमानत दे दीजिए, इन्होंने सहयोग किया। तो कौन से सहयोग की बात कर रही है ईडी सीबीआई, और कौन से कानून की बात कर रही है? वो कानून जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी आंख बंद कर लेता है। ये बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो मान लिया जाए कि आप चौथे समन में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे ईडी के सामने? ये तो हमने नहीं कहा, आप ये बात मानिए मत। अभी हमने उनसे सवाल पूछे, हमने उनसे पूछा है कि क्या पूछना है आपको, आप बताइए। वो क्यों नहीं बता रहे सवाल? भाई हम सवाल, हमने कब कहा कि सवाल का जवाब नहीं देंगे? आप सवाल लिख के भेज दीजिए। भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? यही कह रही है ना कि सवालों का जवाब नहीं दे रहे, हमें तो गिरफ्तार करना ही नहीं है, ना बाबा ना अम्मा। यही कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी। ईडी भी यही कह रही है कि हमें गिरफ्तार नहीं करना, हमें सिर्फ सवाल पूछना है, यही कह रही है ना। तो भैया सवाल लिख के भेजो, तुम्हें लिखित में जवाब दे देंगे, साइन करके मिल जाएगा जवाब। अब बताओ ईडी के सोर्स क्या कहेंगे? इनकी नीयत में खोट है, ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई सबूत है। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वरना जिस दिन सवाल भेजेंगे जवाब आ जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे। आप पूछ लीजिएगा ईडी के सोर्सेज से क्या कहते हैं सोर्सेज। सौरभ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है मोहल्ला क्लिनिक के मामले में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मामला क्या है? क्या इससे पहले आपने कोई रिपोर्ट तैयार करवाई? नहीं, मुझे 20 सितंबर की डेट है, मुझे तो याद है शायद 20 सितंबर को मैंने ही अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टरों के विषय में शिकायत आई थी कि वो मोहल्ला क्लिनिक में लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अटेंडेंस का जो सिस्टम है, देखिए जनरली सरकार के अंदर तो अटेंडेंस का सिस्टम सिर्फ साइन का होता है, साइन कर दिए आप आए। मोहल्ला क्लिनिक में इससे ज्यादा बड़ा सिस्टम लगाया गया था कि डॉक्टर आएगा, अपना वीडियो बना के आईज को ब्लिंक करेगा, और वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी, और उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक से जब जाएगा तो आंखों को ब्लिंक करेगा तो वो उसकी एग्जिट रिकॉर्ड होगी। ये हमने सोचा कि भाई ये एक बेहतर सिस्टम हो सकता है, साइन वाइन तो पता नहीं कौन कब कर दे। मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है एक दूसरे के ऊपर निगाह रखने के लिए। तो हमने ये वीडियो वाला जो है उसके अंदर, ऐप के अंदर डाला था। अब जैसे हर टेक्नोलॉजी का तोड़ निकल जाता है, इसका भी एक तोड़ निकाल दिया कुछ डॉक्टरों ने जो शरारती थे। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया आंख झपकाते हुए, और वीडियो रिकॉर्ड करके उस मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी को दे दिया
कि उस वीडियो को चला के ऐप के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाओगे तो वो वीडियो जब ब्लिंक करेगा तो वो उसको मानेगा कि हाँ ये आदमी ने ब्लिंक किया तो उसकी एंट्री हो गई, वो ब्लिंक किया तो उसकी एग्जिट हो गई। तो वो जब हमने जांच कराई तो कई बार ऐसा देखा कि डॉक्टर आ तो दूसरे कलर के कपड़े में रही है, जा दूसरे कलर में रही है। तो इसका मतलब वो दो अलग अलग वीडियोस उसके अंदर आ गए। फिर उसके अंदर ग्लेयर आ गया था। जैसे अगर आप वीडियो का वीडियो बनाएंगे तो जो उसकी स्क्रीन होती है उसमें लाइट की परछाई आ रही होती है। अगर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें परछाई नहीं आएगी आपके ऊपर, कोई लाइट का ग्लेयर नहीं आएगा। मगर फोन की मैं वीडियो बनाऊंगा या तो उसके अंदर ग्लेयर आएगा। तो उससे हमने कुछ जगह पकड़ा और 7 डॉक्टरों को और उनके साथ जो उनके स्टाफ थे, क्योंकि हमने माना कि सिर्फ डॉक्टर अकेले नहीं गड़बड़ कर सकता, डॉक्टर नहीं आए, उसके स्टाफ को भी पता है 3 लोगों को, और उसकी अटेंडेंस गलत लग रही है उनको पता है, तो उनके साथ मिला के 26 लोगों को इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने निकाला था और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और मुझे लगता है उससे ही जुड़ा हुआ मामला है कि वो कुछ उससे जुड़े हुए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयां हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती है, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो, तो आप तो अपनी खुद की जांच करा रहे हो, हमारी क्या करा रहे हो? या तो हमसे पूछ के लगा रहे हो आप। हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इनको हटाओ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि इस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को हटाओ। आप ही नहीं हटा रहे। ये पहला मैं भ्रष्टाचार देख रहा हूं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है हजारों करोड़ के नुकसान हो गया, सैकड़ों करोड़ लुट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी कहती है, और कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं कर रहे। छोटे छोटे मामलों में तुरंत अफसरों की नौकरी चली जाती है, तुरंत। एक नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत सस्पेंशन हो जाती है। यहां आप कह रहे हो कि हजारों लोगों को नकली दवाइयां दे दी, आपने किसी को सस्पेंड ही नहीं किया, आपने किसी पे कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।